वेलकम टू ब्रेनिधी चैनल। और आज हम आगे के जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। लास्ट हमने तुर्क जो है इन्वेजन्स पढ़ लिया था। अब मोहम्मद गजनी जो है वो भी तुर्की ही था, तो इसके इन्वेजन्स जो इंडिया में हुए वो पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ, एक बात और आपको बताना है कि मोहम्मद गजनवी एक पहला तुर्की आक्रमण था भारत में। ठीक है, ये आपको बताना था। अब ये पंजाब से एंटर होता है यहाँ से। तब यहाँ पे एक हिंदू राजवंश जो ब्राह्मण राजवंश था उसके जो शासक थे जयपाल, महमूद गजनवी का उनसे युद्ध होता है या बैटल होती है जयपाल से। तो जयपाल हार जाता है और जयपाल को आत्मग्लानि होने के कारण वह सुसाइड कर लेता है या आत्महत्या कर लेता है। इसके बाद उसका जो उत्तराधिकारी होता है आनंदपाल, आनंदपाल से युद्ध होता है, आनंदपाल भी मारा जाता है। उसके बाद जो त्रिलोचनपाल से युद्ध होता है वो भी मारा जाता है। लास्ट जो शासक होता है भीमपाल, भीमपाल मारा जाने के बाद महमूद गजनवी का पंजाब पर राज्य स्थापित हो जाता है। ठीक है, ये तुर्की राज्य स्थापित हो जाता है। अब क्या होता है, महमूद गजनवी आगे के जो आक्रमण को तय करता है कि आगे कहाँ कहाँ आक्रमण करने हैं। तो जो कुछ इम्पोर्टेंट जो क्षेत्र हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक कन्नौज हो गया, वृंदावन हो गया, मथुरा हो गया। ठीक है, यहाँ पर महमूद गजनवी का आक्रमण होता है कब? 1018 में। ठीक है, इसके बाद ही आगे बढ़ता है। ठीक है, तो 1018 में आक्रमण होता है कन्नौज पर, वृंदावन पर और मथुरा पर। ठीक है, ये आक्रमण होते हैं। ठीक है, अब यहाँ का जो शासक होता है कन्नौज का, प्रतिहार शासक होता है राज्यपाल। ठीक है, ये राज्यपाल लड़ने की जगह क्या है, मैदान छोड़ के भाग जाता है। ठीक है, और इस तरह महमूद गजनवी यहाँ की जो मंदिरों की धन संपत्ति है वह लूट के ले जाता है। अब आगे की कहानी ये होती है कि एक क्षेत्र होता है कालिंजर। ठीक है, कालिंजर एक क्षेत्र होता है जहाँ पर एक राजा होते हैं विद्याधर। ठीक है, विद्याधर जो होते हैं वो क्या है, इससे रुष्ट हो जाते हैं। किससे? जो कन्नौज के शासक थे राज्यपाल से, क्योंकि ये इसने धन संपत्ति को लूटने दिया और बिना युद्ध किए ही मैदान से भाग खड़ा हुआ। तो विद्याधर क्या करते हैं, विद्याधर, ठीक है, तो विद्याधर आसपास के राजाओं को इकट्ठा करके और कन्नौज पर आक्रमण करके प्रतिहार राजा राज्यपाल को मार देते हैं, क्योंकि उनको बहुत ही ख़राब लगा कि इसने युद्ध बिना किए ही हार मान ली और भाग खड़ा हुआ। ठीक है, अब क्या होता है कि महमूद गजनवी को ये बात पता चलती है, तो महमूद गजनवी फिर से आक्रमण करने आता है और वह अब आक्रमण करता है कन्नौज पर। और विद्याधर, इसमें क्या है, कोई भी जीत नहीं होती, विद्याधर भी युद्ध छोड़कर भाग खड़े होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की ये कंडीशन हम समझ चुके हैं। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट और देखेंगे। 1025 पे एक आक्रमण होता है गुजरात पे, कठियावाड़ सोमनाथ में। ठीक है, 1025 में। ठीक है, और यहाँ के शिव मंदिर की धन संपदा लूट ली जाती है। ठीक है, यहाँ पर चालुक्य या सोलंक वंशीय राजा भीमदेव प्रथम होते हैं। कौन होते हैं? भीमदेव प्रथम। ठीक है, 1025 में महमूद ने कठियावाड़ की राजधानी अनिलवाड़ा पर आक्रमण किया और भीमदेव बिना युद्ध किए ही भाग गए। ये भी बिना युद्ध किए ही भाग जाते हैं। ठीक है, युद्ध नहीं करते। अब क्या होता है कि सोमनाथ मंदिर को खूब लूटा जाता है, वहाँ की धन संपत्ति को लूटा जाता है। अब 1027 में एक अंतिम आक्रमण होता है महमूद गजनवी का 1027 में जाटों के विरुद्ध। ठीक है, और जाट हार जाते हैं। ठीक है, फिर आगे की कंडीशन हम देखते हैं। 1030 में महमूद की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मृत्यु हो जाती है। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, खासकर प्रीलिम्स के लिए। ठीक है,
ये सब युद्ध विद्ध तो ज़्यादा नहीं आते, लेकिन अब हम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे कि इसके कुछ लेखक होते हैं इसके जो दरबार में, तो उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो देखो उत्बी, ठीक है, एक लेखक होते उत्बी। उत्बी ने क्या रचना लिखी थी? किताब उल यामिनी के लेखक। ठीक है, किताब उल यामिनी के लेखक कौन होते हैं? उत्बी। ठीक है, इनके दरबारी कवि इतिहासकार होते हैं। ठीक है, एक होते हैं फिरदौसी, शाहनामा के रचयिता, ठीक है, या लेखक। और एक होते हैं अलबरूनी। अलबरूनी ने क्या लिखी थी? तारीख ए सुबुक्तगीन, तारीख ए सुबुक्तगीन। ठीक है, ठीक है। और किताब उल यामिनी उत्बी ने लिखी थी। ये याद रखनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसकी कुछ जो कलाएं हैं उसके बारे में देखते हैं। इसने चांदी के सिक्के जारी किए थे। किसके सिक्के जारी किए थे? चांदी के सिक्के। ठीक है, और ये चांदी के सिक्के में एक तरफ जो था अरबी भाषा में लिखा हुआ था और एक तरफ संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था। ठीक है, संस्कृत भाषा में क्या लिखा हुआ था? तो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था महमूद अवेक्तेमेकम मोहम्मद। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना कि संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था। एक संस्कृत भाषा का भी सिक्का जारी किया था, एक तरफ अरबी भाषा में, एक तरफ संस्कृत भाषा में। ठीक है, इसी के साथ ये जो टॉपिक होता है ख़त्म होता है। ठीक है, जो भी समझ में नहीं आया हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।